तो सेकेंड पार्ट में वर्डपैड के आज मेरा टॉपिक है एडिट मेनू के आगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में फाइल मेनू के बारे में बताया गया था, अब मैं एडिट मेनू के बारे में बात करूंगा कि कैसे हम कोई एडिट वर्क करते हैं। तो सपोज़ कि हमने जो फाइल बनाया था, मान लिया ये है, अब इसमें से हमें कोई चीज़ एडिट करना है। जैसे मान लीजिए कि नेम यहाँ पे लिखा है, मैंने नेम को सेलेक्ट किया। नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कॉपी बटन है, कॉपी पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो नाम है, मान लीजिए इसके हम मनोज कुमार सोनी के नीचे लाना चाह रहे हैं, पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो पेस्ट बटन दबा दिए। तो ये चीज़ कॉपी करने के बाद पेस्ट दबाने से इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे आ जाता है। अब हम शुरू में ऐसे जैसे हमने फादर्स टाइप कर दिया। अब उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि फादर्स नेम में कि मान लिया राधे श्याम, ठीक। अब राधे श्याम सोनी। अब उसके बाद मदर नेम, तो मान लिया हमने लिखा मदर, और मदर्स। अब नेम यहाँ पे फिर से पेस्ट कराना, तो पेस्ट दबाएंगे तो फिर नेम आ जाएगा। यानी कोई चीज़ एक बार अगर कॉपी किए हैं तो कई बार हम उसे पेस्ट करा सकते हैं, है ना। तो मान लिया उर्मिला सोनी। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए कि कोई चीज़ कॉपी करना है या कोई चीज़ कट करके यहाँ लाना है। तो सपोज़ कि हमें एक्सपर्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को कट करते हैं और यहाँ पे नीचे लाना चाहते हैं, तो इधर से लाए कट किए और पेस्ट कर रहे हैं, तो उसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे उसको वहाँ से काट करके यहाँ ले आता है। तो जब कोई चीज़ काट करके पेस्ट करे तो उसे हम कहते हैं कट पेस्ट, और जो कोई चीज़ नकल करके और डुप्लीकेट बनाए तो उसे कहते हैं कॉपी पेस्ट। तो ये कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमांड है। अब देखो, इसको हम कट कर रहे हैं तो नीचे क्लिक कर रहे हैं और पेस्ट दबा रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ आ गया। इसको भी हम कट कर दिए, नीचे आप यहाँ पे ला के पेस्ट मार दिए, यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब कि हम इसे कट पेस्ट कॉपी पेस्ट का इस प्रकार प्रयोग करेंगे। आप भी अभ्यास ऐसे कंप्यूटर पर करके देख लीजिए। इसी प्रकार से क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर बात आती है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है आपका, और उसमें आप बहुत आसानी से इस तरह की चीज़ों को आप सीख करके देख करके सीख सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ यहाँ पे जैसे हमने मान लिया यहाँ से कॉपी किया और नीचे क्लिक करके पेस्ट किया, तो जैसे हम अनडू दबाएंगे तो वो चीज़ वापस चला जाएगा। यानी इग्नोर द लास्ट एक्शन अंतिम कमांड को ख़त्म करता है, और ये रिपीट द लास्ट एक्शन रीडू से वापस आता है। तो अनडू माने अंतिम कमांड को ख़त्म करना, और रीडू माने ख़त्म किए कमांड को वापस लाना। तो इस प्रकार से इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बटन ये और 3 ये 5 ये एडिट का हिस्सा है, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। और इसके बाद आता है फाइंड। फाइंड का तात्पर्य क्या है कि कोई चीज़ खोजना या पाना। अगर सपोज इसमें से हम कोई चीज़ खोजना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नाम लिखा है मनोज कुमार सोनी। अब ये नाम को हमें खोजना है, तो खोजने के लिए क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत यहाँ पे देखिए सर्च करके बता रहा है, और खोज रहे हैं तो बोल रहा है नहीं है अब। तो इस प्रकार से हम खोजने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पे है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है मनोज कुमार सोनी की जगह पे मान लीजिए कि महेश कुमार सोनी करना है, तो अब मनोज कुमार सोनी की जगह पे रिप्लेस मारेंगे तो एक जगह महेश कुमार सोनी करेगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो पूरे पेज में जहाँ जहाँ मनोज कुमार सोनी होगा वहाँ महेश कुमार सोनी हो जाएगा। रिप्लेस में जाके अगर आप पुनः ऊपर उल्टा कर दीजिए कि महेश कुमार सोनी को ऊपर लिख दीजिए और नीचे कर दीजिए मनोज कुमार सोनी, तो क्या होगा कि आपका ऊपर वाले जो नाम है वो उसकी जगह पे मनोज कुमार सोनी हो जाएगा। तो ये रिप्लेस करने पर, तो इस प्रकार से हम इसमें रिप्लेसिंग का कार्य करते हैं। सेलेक्ट ऑल होने का मतलब है पूरा पेज सेलेक्ट करना। पूरा पेज सेलेक्ट होने से आप इसी के अक्षर को बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग दे सकते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें, हिंदी जब लिखना होगा तो 16 नंबर, इंग्लिश लिखना होगा तो 12 नंबर थोड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कट पेस्ट और सारी चीज़ें। अब बात आती है कि ये तो हो गया कट पेस्ट। अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड ब्लॉक के बगल में है फॉन्ट ब्लॉक। यहाँ से आप हिंदी का टाइपिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप हिंदी करना चाहें फॉन्ट को, इसको कहते हैं फॉन्ट सेटिंग करना। तो फॉन्ट में जाएंगे। अच्छा, इसका जो भी नोट्स है
मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं सेट कर दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर पाएँ, तो जिससे कि आप कोई नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं तो वो सारा नोट्स आपको मिलता रहे, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ पे गए हम और यहाँ पे हमने लिखा कि मनोज कुमार सोनी या एक्सपर्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने हिंदी में टाइप इसलिए कर पाए क्योंकि हम हिंदी जानते हैं। आपको हिंदी सीखने के लिए एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हिंदी की, तब आपको आएगा। और उसके बाद हिंदी का हम वैसे क्लास आगे हम पढ़ाएंगे हिंदी टाइपिंग का। तो इस प्रकार से देखिए हिंदी में भी लिख सकते हैं। फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब इसे हम क्या करते हैं कि इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। जैसा कि हम बताए थे कि 16 नंबर तक मैक्सिमम बड़ा रखना ठीक होता है, लेकिन फॉन्ट का भी ध्यान देना होता है। यहाँ पे ये सुपर हिंदी फॉन्ट एक ये क्या बोलते हैं कि मोटे फॉन्ट शब्द को लिखने के लिए होता है, इस नाते हम लोग इसका यूज करते हैं। कम इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, इसको कहते हैं फॉन्ट साइज़। यहाँ से अक्षरों की साइज़ छोटी बड़ी की जाती है और यहाँ से मिनिमम साइज़ देखिए 8 नंबर और मैक्सिमम 72 नंबर है। और इससे हम क्या करेंगे कि इस पर भी प्रेस करके इंक्रीज ग्रो फॉन्ट माने बड़ा कर देना, फॉन्ट को बढ़ाना। और इस पर क्लिक करेंगे तो श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक माने छोटा होना, तो ये छोटा करता, ये बड़ा करता है, ये छोटा करता है। तो लेकिन एक औसत में अपना रखते हैं जिससे देखने में सुंदर लगे। और इसके बाद यहाँ से कलर हम चेंज करते हैं। फिर आ जाते हैं बोल्ड की तरफ। देखिए इसको अगर प्रेस कर दें बी तो ये थोड़ा मोटा हो गया, यहाँ से फिर बी हटा दे थोड़ा हट जाएगा बोल्ड। और इटैलिक, बोल्ड माने मोटा करना और इटैलिक माने टेढ़ा करना, और अंडरलाइन माने शब्द के नीचे ऐसे अंडरलाइन देना। तो मेरे ख्याल से ये तीनों बात आप समझ में आ गया होगा। लेकिन ये बताइए इसमें ABC ऐसे कटा हुआ है, इसका मतलब स्ट्राइक थ्रो होता है। स्ट्राइक माने जैसे अक्षर काट के लिखना, जैसे कोरोना में कोई नियम था और वो नियम सब कट गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बता रहे हैं, मैथमेटिकल। जैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे आपको पेपर बनाने को कह दिया गया, तो वहाँ पे मैथमेटिकल में स्क्वायर बी स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 2 को सिलेक्ट करके अगर आप ये सब स्क्रिप्ट दबाते हैं तो 2 नीचे आ जाएगा। 2 को ऐसे सब स्क्रिप्ट वाला बटन दबाए तो नीचे आ गया। अब इसको क्या है कि x2 धन y2, अगर इस तरह से अगर हम 2 को सिलेक्ट करके ऊपर वाला बटन दबाएं सुपर स्क्रिप्ट का, तो 2 देखिए ऊपर जा रहा है, और इसमें फिर सुपर इस दबाएं तो 2 ऊपर जा रहा है। यानी कि इस तरह से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों का ये काम है, खासकर गणितीय वर्क करने के लिए इसका प्रयोग पड़ता है। अब बात आती है कि कलर कैसे होते हैं। तो कलर ये बहुत सामान्य सी बात है। रेड कलर, इसको फॉन्ट कलर कहते हैं, यानी अक्षरों को हम लोग फॉन्ट कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। तो ये फॉन्ट को कलर करने को फॉन्ट कलर कहेंगे। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से हम कोई कलर ला सकते हैं। इसके बाद अक्षर के पीछे कोई चीज़ सेलेक्ट रहेगा तभी कार्य करेगा, इसको कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर यहाँ पे हम जाएं, अक्षर के पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे पीला है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो अक्षर के पीछे पीला कर देगा। यानी कोई चीज़ हाईलाइट करने का काम ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर करता है। तो ये थे फॉन्ट के विषय में। और अब वीडियो बड़ा ना हो, आपको बोरिंग ना लगे, इसीलिए मैं आपको अगले वीडियो मिलते हैं तीसरे पार्ट में वर्डपैड के ऐसे सामान्य अध्ययन के लिए। पढ़ते रहिए मेरे ऑनलाइन क्लास ADCA को। चैनल का नाम है मनोज सोनी एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच।